वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों देखिए, यूपीपीसीएस का एग्जाम है आपका 14 मई को और तब तक सारी चीज़ें आपकी कम से कम 2-3 बार रिवाइज हो चुकी होनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 60-70 दिन बचे हैं। सो इसमें सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, ये जो हमारा लिस्टिंग वाला सीरीज़ है इसको कंप्लीट फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिट देगा आपको। ये जो कोर पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर हमने कवर अप किए हुए हैं। अभी तक काफ़ी कुछ आप यहाँ पर देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक प्रीवियस वीडियोस, प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर उनको देखिए। आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितने वीडियोज़ यहाँ पर आएंगे उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करेंगे। तो अभी तक यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनके बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक स्पेशली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता, किसने इवैक्यूएशन किया। वीडियो के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस भी मैं आपसे करता रहूँगा, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रमुख स्थल की, उसकी जो नदी है उसके नियर बाई स्थिति की बात करें, लोकेशन, और उत्खननकर्ता कौन थे। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझिएगा, आज की बात करें या प्रीवियस टाइम की बात करें, ज़्यादातर जितने भी शहर बसे, जितने भी लोगों की बस्तियाँ वहाँ पर बसी, तो वो हमेशा किसी ना किसी रिवर के किनारे ही बसी। अदरवाइज सर्वाइवल बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। आज की डेट में तब भी आप अलग अलग मतलब मोड से पानी की सप्लाई पहुंचा सकते हैं, बट उस टाइम पर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और आज भी आप देख लीजिए, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत कम दिखेगी, क्योंकि सर्वाइवल नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और बिना पानी के तो आपको पता है लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, वनावली की। अब ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये रिवर कौन सी, आपकी रंगोई, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, वनाबली, ठीक है, या फिर बनवाली, इसका नाम आपको बताएगा। अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ आपको बनानी है, कोई भी पेंटिंग बनानी है, तो उसमें आपको क्या, रंगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग यहाँ से अटैच करिए और बनाने वाली चीज़ यहाँ से। कोई भी चीज़ बनानी, कोई भी पेंटिंग बनानी है, तो बिना रंग के तो कोई पेंटिंग अच्छी लग ही नहीं सकती। तो रंगोई, इस तरीके से इसको याद रखिए। है कहाँ पर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ठीक है। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उत्खननकर्ता की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो है ये इसके उत्खननकर्ता रहे। 1974 में इसका इवैक्यूएशन किया गया, उत्खनन इसका किया गया। वैसे अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो रविंद्र जैन के बारे में जानता है, जो कि बहुत बढ़िया सिंगर थे, ठीक है, बट वो ब्लाइंड थे, उनके जीवन में रंग नहीं थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो कि रविंद्र जैन, आप याद रखिए, ठीक है, उनके जीवन में कोई भी रंग नहीं था, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार थे, ठीक है। तो यहाँ से आप उनको कनेक्ट कर सकते हो कि वो रविंद्र, अगर नाम लिया तो आपको कौन सी रिवर याद आ जानी चाहिए कि रंग नहीं था उनके जीवन में, दैट मीन्स रंगोई वो रिवर थी। अब ये जो रंगोई रिवर है, ठीक है, अब रंग किसके लिए चाहिए भैया, कुछ भी बनाना होगा, कोई भी पेंटिंग बनानी होगी तो आपको रंग चाहिए होंगे। अगर आपको हरी की पेंटिंग बनानी है, हरी मतलब
कृष्ण की पेंटिंग बनानी है तो बिना रंग के तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रविंद्र जैन ने बिना रंग के कृष्ण की पेंटिंग बना दी। इस तरीके से आप इसको सिंपली याद रख सकते हो। अभी मुझे नहीं लगता आप इन चारों पॉइंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बन वाली कहाँ पर है, तो बन से आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए अच्छा यहाँ पर बनाने की बात चली, एक पेंटिंग बनाने, किसकी पेंटिंग, हरी की पेंटिंग, मतलब हरियाणा में है। ठीक है, अब हरियाणा के फतेहाबाद, इतना तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, अब किसकी पेंटिंग बनानी है, हरी की पेंटिंग बनानी है, किसने बनाई, रविंद्र ने बनाई, जिनकी मतलब आंखें नहीं थी उस स्टिल उन्होंने हरी का जो पेंटिंग था उसको बनाया। ठीक है, और बिना रंग के बनाया। ये इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं ये सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ इस वाले वीडियो में, आप लोगों के कमेंट मुझे बताएंगे कि आगे जो भी हम वीडियो लेके आए उसके अंदर मैं चीज़ों को कनेक्ट करना आपको बताऊँ या ना बताऊँ। जैसा आपका सुझाव रहेगा उस हिसाब से करेगा। यहाँ पर जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें काली बंगन, काली बंगन घग्गर रिवर, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला और अमलानंद घोष। ठीक है, ये इसके उत्खननकर्ता थे। इसके अलावा जो और उत्खननकर्ता इससे अटैच रहे थे वो बीबी लाल थे और वीके थापर थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली क्या क्या याद रखना है, हमें कालीबंगन याद रखना है, हमें घग्गर याद रखना है, हमें राजस्थान याद रखना है और हमें अमलानंद घोष। ये बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने राजस्थान का लोक नृत्य देखा होगा, उसमें जो वहाँ की लड़कियाँ होती हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं वो एक डांस करती हैं, और जब भी आप उनके हाथ देखेंगे तो उनके हाथ में आपको बहुत सारे कंगन दिखेंगे। ठीक है, हाथ में क्या दिखेंगे, कंगन दिखेंगे, और घाघरा उन्होंने पहना हुआ होता है। ये वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। सो अगर आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रख ली तो आपको कंगन याद रहेंगे, दैट मीन्स आपको बंगन याद रहेंगे। ठीक है, वैसे भी काली बंगन का, अच्छा काली बंगन का मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग। वैसे मुझे पता है आप लोग समझ चुके हों, काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर इसको पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, एक तरीके का हिंट मैंने दे दिया जब मैंने यहाँ पर चूड़ियों की बात करी है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंगल की बात हो गई, बंगन मतलब बेंगल। अब घाघरा उन्होंने पहना हुआ होता है, राजस्थान की लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ या फिर वहाँ की जो नर्तकियाँ होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ देख के बहुत ही मन जो होता है आनंदमय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर हम जैसे ही बात करें किसकी, काली बंगन की, या फिर हम बेंगल की बात कर रहे हैं, तो बेंगल कहाँ के, राजस्थान के। वो जो वहाँ की डांसर्स होती हैं उन्हें घाघरा पहना हुआ होता है, और ये सब कुछ देख के बहुत आनंद आ जाता है। ठीक है, तो आनंद को आप अमलानंद से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा। 1951 में इसका उत्खनन करा गया था, और वी लाल और बीके थापर ये दो और आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इससे अटैच रहे थे। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं पॉइंट पर। यह है आपका मोहनजोदड़ो। मुझे नहीं लगता इसके बारे में आप में से किसी को भी ना पता हो, इतना तो बहुत बेसिक है ये। जब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को पढ़ना तो भैया सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, इसको बोला गया जाता है भैया, मृतकों का टीला बोला जाता है, सिंधु रिवर, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना जिला है, और रखालदास बनर्जी। ठीक है, 1922। इसके बाद मैके भी इससे अटैच रहे 1927, और व्हीलर 1930। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको तो खैर मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक की ज़रूरत है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें चन्हू-दड़ो की। दोनों में देख लो आप, मोहनजोदड़ो की बात करो या फिर चन्हू-दड़ो की बात कर लो, दोनों कौन सी रिवर के किनारे हैं, सिंधु रिवर के। ठीक है, जो जिसमें आखिरी में दड़ो आ जाए तो भैया यहाँ पे इसको अटैच कर देना सिंधु रिवर से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें चन्हू-दड़ो की, तो ये जब सिंधु रिवर तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मैके और NG मजूमदार ये इससे अटैच रहे। ठीक है, चलिए, सो इसमें जैसा आप इसके नाम से ही सब पता चली गया हमको। ठीक है, कि अगर दड़ो होगा तो सिंधु रिवर होगा, सिंधु रिवर होगा तो सिंध प्रांत होगा, पाकिस्तान, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर मोहनजोदड़ो में जो मैके थे वो यहाँ पर आके उन्होंने इसका उत्खनन करा, किसका, चन्हू-दड़ो का, 1925। बस ये आपको याद रखना है। NG मजूमदार ना भी याद रखें तो इट्स ओके, अदरवाइज याद तो आपको मतलब रख लेंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं धौलावीरा की। अब धौलावीरा जैसे ही यहाँ पर नाम हम सुनते हैं तो यहाँ पर हमें एक साउंड आती है किसकी, वीरा की। वीरा किसको बोलते हैं, भाई को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने वीरा से भाई की बात कर ली, क्योंकि वीरा अगर आप देखें तो पंजाबी में भाई को ही बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ वीरा से ऐसे याद रखना है कि एक भाई के बारे में बात हो रही है। अब लूनी वो रिवर है जिसके किनारे ये पूरा बसा हुआ था, और गुजरात के कच्छ ज़िले में है। और JP जोशी
और रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने इसका पूरा उत्खनन किया। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। अगर मैंने भाई की बात करी है, ठीक है, वीरा मतलब भाई, तो जैसे ही आप देखें धौला वीरा तो वीरा आपके दिमाग में आएगा, अच्छा भाई, भाई किस पे चल रहा था? भाई चल रहा था लूना पे। लूना पहले एक स्कूटी टाइप की होती थी, ठीक है। भाई किस पे चल रहा था? लूना में, मतलब लूना पर चल रहा था। अब ये लूना कहाँ पर है भैया? लूना बहुत पुरानी हो गई, मतलब आज की डेट में कोई पूछेगा भी नहीं, अगर आप लेके जाओगे तो कोई देखेगा भी नहीं आपकी तरफ, इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई। तो किसी ऐसे इलाके में होगा जहाँ एकदम कुछ भी ना हो, सुनसान टाइप का इलाका हो। वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गुजरात का, बहुत मतलब आउटर मोस्ट है। इसके नाम से भी आपको थोड़ा सा ऐसा ही साउंड आ रहा होगा, बहुत आउटर मोस्ट है और बड़ा पिछड़ा हुआ सा है। अब यहाँ पर कहाँ पर लेके घूम रहा था? कच्छ में घूम रहा था, ठीक है, लेकिन भैया था बड़े जोश में, समझ रहे हैं। अब इससे आपको पूरा ये एक सीक्वेंस बन गया। जैसे ही आप वीरा देखेंगे, वीरा देख के आपके दिमाग में क्या आएगा? धौला वीरा में आपको वीरा निकाल के रखना है, ठीक है। धौला वीरा से आपने वीरा निकाला, वीरा से आपको समझ में आ गया वीरा किस पे चल रहा था? अरे वीरा तो लूना पे चल रहा था, लेकिन भैया बड़े जोश में था। रहता कहाँ था? कच्छ वाले इलाके में, ठीक है। कच्छ तो आप समझते ही गुजरात में है। इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा प्रयास है, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होती चली जाएं, ताकि एक दो बार के रिवीजन के बाद वो आपकी अपनी हो जाए। अब अगर हो सकता है मेरा ये पूरा प्रयास फेलियर भी हो, आप लोगों को ना मेरी बात समझ में आ रही हो, जो भी आपका विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियोज़ में अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज जो हमारा ओल्ड पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले की। अगला यहाँ पर है कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी। अब ये कहाँ पर है? सिंधु रिवर, सिंध प्रांत, ठीक है, खैरपुर ये स्थान था। अब किसने इसका उत्खनन किया? तो वो है आपके फजल अहमद। सो यहाँ पर हम बात करें इसकी, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक ये जो लोकेशन है कोट दीजी, और दूसरा जो फजल अहमद है जिन्होंने उत्खनन करा, ये दो याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अल्लाह के फजल से दीदी के चोट नहीं लगी, ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अल्लाह के फजल से दीदी के चोट नहीं लगी। दीदी का मैं ममता बनर्जी की बात करूं, इलेक्शन ड्यूरेशन जब चल रहा था आपका पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का, तो उस ड्यूरेशन में उनके पैर में चोट लगी थी, ठीक है, बट वो फिर भी बच गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को कनेक्ट करा है कि अल्लाह के फजल से, जब मैंने फजल बोला तो आपको फजल अहमद याद रखना है। जब मैंने दीदी बोला तो यहाँ पर जो दीजी है उसी को आप दीदी समझना है आपको, तो कोट दीजी, ठीक है। किसने यहाँ पर बचाया दीदी को? फजल ने। किसके? अल्लाह के फजल ने। तो अल्लाह के फजल से कोट दीजी या फिर दीदी जो है उनके चोट नहीं लगी, या फिर चोट लग के वो बच गई। इस तरीके से याद रखिए। बाकी सिंध और सिंध प्रांत ये आपको एज इट इज़ इनके साथ में अटैच करके याद रखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ें, अगली जो लोकेशन है ये है आपकी रंगपुर की। अब रंगपुर लोकेशन की हम बात करें तो रंगपुर लोकेशन ये मादर रिवर है जिसके किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला और रंगनाथ राव। सो अगर आपने एक मूवी देखी है जो भी हाल फिलहाल की बहुत बड़ी हिट रही है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इसको काफ़ी सम्मान दिया गया, काफ़ी अवार्ड मिले हैं इसको, नाम है भैया क्या? RRR, ठीक है। बस आपको ट्रिपल याद रखना है। RRR, एक आर से आपका हो गया रंगपुर, दूसरे आर से यहाँ पर आपका क्या हो गया? रंगनाथ, और तीसरे राव से क्या हो गया? राव, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में खाली होगा आपका आर राव देते हैं, ठीक है, मतलब रंग RANG इस तरीके से हो कि मतलब कुछ आपको और शॉर्टकट बना के कुछ दे दें, ठीक है, आर राव करके दे दें, ऐसे करके कुछ दे दें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भैया RRR की हम बात करें तो रंगपुर याद रहेगा आपको, रंगनाथ याद रहेगा आपको, राव याद रहेगा। अब RRR में जो अपने हीरो थे, इन्होंने जो अंग्रेज़ थे उनको उनकी मम्मी याद दिला दी थी, उनकी मदर याद आ गई थी, ठीक है। क्या याद आ गई थी? मदर याद आ गई थी। तो मदर से आपको यहाँ पर बस ये रिवर का नाम याद रखना है, ठीक है। प्रोनाउंस भी वैसी हो रहा है, अब मादर है, आप इसको मदर याद रख लें, ठीक है। अब कहाँ का पूरा लोकेशन चल रहा है भैया? गुजरात में शूटिंग हुई थी, काठियावाड़ में। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, RRR मूवी जैसे ही आपके दिमाग में आएगी, या फिर जब आप एग्जामिनेशन में ये लोकेशन देखेंगे रंगपुर, तो रंगपुर में तुरंत आपको याद क्या आएगा कि अच्छा ये तो भैया RRR मूवी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रंगपुर और रंगनाथ दोनों में रंग है, ठीक है। तो यहाँ पर RRR के बारे में बात हो रही है, रंगपुर, रंगनाथ और राव, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब RRR में जो अपने हीरो थे उन्होंने माँ याद दिला दी थी अंग्रेज़ों को अपनी, यानी कि मदर याद दिला दी थी, और वो पूरी लोकेशन कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में। चलो नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, रोपड़। अब यहाँ पर हम रोपड़ की बात करें, रोपड़ जो ये लोकेशन है ये कहाँ पर है? सतलज रिवर के किनारे, और पंजाब का रोपड़ ज़िला, और आपका यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
सो यहाँ पर हम रोपड़ की बात करें तो रोपड़, यहाँ से आपको सिंपली एक साउंड आएगा रो पढ़ने का, ठीक है। कौन रो पड़ा? वो जो सत्य बोलता था। सत्य से क्या? सतलज, ठीक है। अब सत्य बोलने वाले को यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है, इस जीवन रूपी यज्ञ में अपने आप की आहुति तक देनी पड़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। जब भी आप रोपड़ देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या? रो पड़ा। कौन रो पड़ा? वो जो सत्य बोलता था। क्योंकि सत्य अगर आप बोलते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तो आपको अपने जीवन की तक आहुति देनी पड़ेगी। किसमें? यज्ञ में। या फिर हम कहें तो इस यज्ञ रूपी जीवन में आपको सब कुछ अपनी आहुति देनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाकर आप सत्य के पथ पर आगे चल सकते हैं। बहुत कठिन रास्ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। रो पड़ा से आपको याद रखना है कौन रो पड़ा? जो कि सत्य बोलता था। क्योंकि सत्य के रास्ते पे चलते हुए आपको अपने जीवन की आहुति तक देनी पड़ेगी यज्ञ में, ठीक है। तो यज्ञ से कौन आ गया आपका? यज्ञदत्त शर्मा। इस तरीके से आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगला है लोथल, और रिवर कौन सी है? भोगवा। जैसे ही आप देखेंगे ना, कोई भी अगर आपसे बोले, अगर आप सही से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, फाइनली आपका रिजल्ट आएगा, तो लोग क्या बोलेंगे? लो भोग लो, ठीक है। लो भोग लो, अपने कर्म पढ़े तो थे नहीं पहले, इसीलिए फेल हो गए। तो यहाँ से लो भोग लो तुरंत आपका कनेक्ट हो जाएगा, कोई सेकंड थॉट आएगा ही नहीं। जैसे ही आप लोथल देखेंगे आपको, अरे लो भोग लो, तो भोगवा रिवर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप फेलियर का सामना करेंगे, भैया आपके जीवन के सारे रंग तो जाएंगे उड़, ठीक है। तो रंगनाथ राव, बात खत्म। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर? अहमदाबाद के, मतलब अहमदाबाद जिला और गुजरात। ये बस इतना आपको याद रखना है। लोकेशन तो वैसे भी आपको याद रहेगी, क्योंकि अगर हम बात करें लोथल की, तो ये कैसी सिटी थी ये बताइएगा। नॉर्मल सिटी थी, कोई पोर्ट सिटी थी, क्या था? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट लोकेशन पे। अगली लोकेशन है आपकी सुत कारगे डोर, और ये दशक जो है इसका रिवर थी जिसके किनारे ये पूरी बसी हुई है, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे। और ऑरेल स्टाइल, ठीक है, स्टाइन, इन्होंने इसकी खोज की। ये वाली आप अपने आप इसको याद रखिएगा, कुछ बनाइएगा ट्रिक, हो सकता है आपको याद रहे। वैसे 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो शायद याद रहे। देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, बाकी आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी रिवर, मुझे नहीं लगता ये भी आपको कोई ज़रूरत है। वैसे अगर आप देखें तो हड़प्पा से सीधे साउंड आएगी हड़प लिया। किसका माल हड़प लिया? भैया रवि का माल हड़प लिया, या फिर रवि ने सबका माल हड़प लिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो साहिवाल ज़िला है वहाँ पर है दयाराम साहनी, ठीक है। अब रवि ने क्या करा? रवि ने उन सबका माल हड़प लिया जो बड़े दया दिखाते थे, ठीक है। तो रवि वॉज द कल्प्रेट, इतना याद रखिएगा। रवि से हो जाएगा रावी, और सबका माल हड़प लिया मतलब हड़प्पा। और किसका माल हड़पा? जो लोग दया दिखाते थे उन सबका माल इसने हड़प लिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर की बात करें तो ये क्या है आपका? हिंडन रिवर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, तो आपको यज्ञदत्त शर्मा का नाम याद रखना है, आपको उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला याद रखना है। और हिंडन रिवर तो खैर आपको पहले से ही पता होगी कि मेरठ में ही हिंडन एयरबेस भी है, ठीक है। तो उससे आप ये रिवर यहाँ पर इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अगली जो लोकेशन है ये है बलूचिस्तान की लोकेशन, ठीक है। अब ये इसका नाम क्या है? सोतकाहा। कहाँ पर है? शादी कौर, दक्षिणी बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स, इन्होंने इसका उत्खनन करा। इसके बाद बुर्ज होम की बात करें। बुर्ज होम कहाँ पर है आपका? कश्मीर में, ठीक है। और सर्वप्रथम खोजा किसने? डी टेरा और पीटरसन ने, ठीक है, इसकी खोज की। और सुनियोजित उत्खनन किसने करा? TN और खानजांची, ठीक है, जो भी इनका नाम है। चलिए इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने काफ़ी मेहनत से पूरा कोशिश की थी कि मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को याद करवा पाऊँ। रेस्ट इज़ अप टू यू, जैसा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में रहेगा विचार, उसके हिसाब से ही आगे हम काम करेंगे। अच्छा यार, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हो ना, सो आपको जल्दी से जल्दी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो 780 पेजेस का नया एक PDF है, जिसके अंदर सब कुछ कवर अप हो जाएगा। मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड जितना सिलेबस है सारा कुछ इसके अंदर कवर अप हो जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जो आपका टारगेट है उत्तर प्रदेश PCS में सफल होने का, वो आपका प्री में सफलता दिला सकता है, ये वो आपका सपना साकार कर सकता है। सो अगर आप
चाहें इस पीडीएफ को लेना हो या फिर कोर्स में एनरोल कराना, तो ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 8564880530 9696066089, और एक नंबर ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 7523864455। इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर ज्ञान सर के इस नंबर पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।